बुलंद है हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। बुलंद है हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ज्यामितीय रूप का मतलब होता है ग्राफीय विधि, ग्राफ पर दिखाना है। 1 केजी सेब की कीमत 10 रुपया है, तो 2 किलो के कितना बताइए जल्दी से। तो आप लोग हिसाब जोड़ने से पहले सेबे पर लूट पड़िएगा। यहाँ पर समझ इतना सस्ता कर दिया, इतना सस्ता नहीं होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बुलंद है हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। बुलंद है हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुसीबतें और मुश्किलें तो जिंदगी में आम है। समस्याएं तो आती और जाती रहती हैं, बस हमें अपना लक्ष्य पर फोकस करना है। चलिए आज के एक नए क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं, है ना। आज हम लोग उसी टाइप के सवाल को देखेंगे, है ना। एक्सरसाइज है 3.1 मैथमेटिक्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। और किताब है एनसीईआरटी और बीटीवीसी, है ना। यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.1 मैथमेटिक्स है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 3। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम बना चुके हैं। अब वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, बहुत ही मजेदार वीडियो है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यानी कि कोई व्यक्ति जब बाहर से आ रहा था तो 2 किलो सेब खरीदा और 1 किलो अंगूर खरीदा अपने घर के लिए, और उसका कीमत कितना रुपया उसको देना पड़ा, उसको 160 रुपया देना पड़ा। ठीक है। एक महीने बाद, फिर 1 महीने बाद वो गया शहर से गांव, है ना। तो फिर 1 महीने बाद क्या किया, 4 केजी सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया उसको देना पड़ा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। इससे आप लोग रूबरू हो चुके होइएगा। बीजगणितीय रूप क्या होता है, ज्यामितीय रूप का मतलब होता है ग्राफीय विधि, ग्राफ पर दिखाना है। चलिए तो इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि अंगूर का कीमत कितना है और सेब का कीमत कितना है। अगर जानने के लिए पूरा वीडियो के देखिए, अंत तक बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हल मान लेते हैं, माना कि 1 किलो के मानेंगे हम लोग, है ना। 1 केजी सेब की कीमत x रुपया है तथा 1 केजी अंगूर की कीमत y रुपया है। तो प्रश्न क्या कह रहा है जी, प्रश्न को समझिए। कह रहा है 2 केजी, अगर मान लेते 1 केजी सेब की कीमत 10 रुपया है, तो 2 किलो के कितना बताइए जल्दी से। तो आप लोग हिसाब जोड़ने से पहले सेबे पर लूट पड़िएगा। यहाँ पर समझिए, इतना सस्ता कर दिया, इतना सस्ता नहीं होता है। 1 किलो सेब का कीमत 10 रुपया, 2 किलो सेब का कीमत 20 रुपया हो जाएगा। ठीक है। यानी कि जब हमको सेब की कीमत ज्ञात करना होता है तो जितना किलो उतना में सेब के 1 किलो से गुना करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो गुना करते हैं तो गुना कैसे करेंगे, 1 किलो का x रुपया तो 2 किलो के कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस और 200 सामान और लीजिएगा तो जोड़वे ना करिएगा, घटा दीजिएगा, जोड़िएगा। तो 1 केजी अंगूर का मूल्य, अब 1 केजी कितना माने हम लोग y, तो खाली y हो जाएगा। कितना रुपया ये टोटल खर्चा देना पड़ेगा, 160 रुपया देना पड़ेगा। समीकरण 1। फिर हम लोग चलते हैं एगेन फिर क्या कह रहा है ना। फिर एगेन कह रहा है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। तो 4 केजी का मतलब 4x और प्लस 2 केजी का मतलब 2y बराबर कितना 300 रुपया। 1 किलो का x रुपया, तो 4 किलो का कितना, तो 4x। नहीं समझ में आया, x का मतलब रुपया, दाम। 1 किलो का अगर सेब का दाम अगर 10 रुपया, तो 4 किलो का सेब का दाम 40 रुपया। 40 रुपया कैसे आया, 10 में 4 से गुना करके आया। तो यहाँ पर गुना करेंगे, 4 में 1 से गुना करेंगे 4x, 2 में y से गुना करेंगे 2y, यानी कि 4 किलो सेब का दाम है, 2 किलो
अंगूर का दाम है, दोनों को जोड़ेंगे तो 300 रुपया पूर्णा चाहिए, ये कह रहा है किताब वाला, है ना। किताब वाला कह रहा है कितना रुपया पूर्णा चाहिए, ठीक है। अब एक सेब का दाम कितना होगा, अंगूर का दाम कितना होगा 1 किलो का, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। यहां तक तो हम लोग निकाले हैं बीज गणितीय रूप। बीज गणितीय रूप में इस सवाल जो दिया था भाषा में दिया था, है ना, हम इसको बीज गणितीय रूप में बदल दिए। अब यहां से कह रहा है कि ग्राफीय विधि में हल करें। आप लोग समझिए, इनडायरेक्ट रूप से सिखाना चाह रहा है कि बोर्ड में जो 5 नंबर पूछेगा ना, वो आप यहीं से सीख जाइए, भविष्य में आपको पढ़ने को मिलेगा, आगे हम पढ़ाएंगे। कि बोर्ड में 5 नंबर के कौन सवाल पूछता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से सिखाना चाह रहा है कि जो बोर्ड में 5 नंबर के सवाल पूछता है ना, वो यहीं से आप सीख जाइए। कह रहा है कि बीज गणितीय रूप में आप बदल दिए, ठीक है, बहुत काम आसान कर दिए, हम नहीं दिए हैं, आप बदल दिए खुद। अब आप इसको ग्राफीय विधि से हल करें। यहाँ पर क्या किया है, ज्यामितीय। ज्यामितीय का मतलब होता है ग्राफीय विधि, ठीक है। तो ग्राफीय विधि के हल करने के लिए, है ना, आप लोग जानते हैं कि क्या एक समीकरण का एक वेरिएबल का कम से कम 2 मान होना चाहिए, यानी कि x का कम से कम 2 मान और y का कम से कम 2 मान होना चाहिए, तब हम लोग ग्राफ पर बना सकते हैं। तो बारी बारी से हम समीकरण 1 के लेकर चलते हैं और 2 का मान निकालते हैं। यहाँ पर लेके चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस वाई बराबर 160। अब x का मान कुछ ऐसा रखिए जो इसी में मिलल जुलल आए। अब ऐसा नहीं कि एगो मान 160 एगो मान आएगा 1। अब कैसे सोल्व करिएगा जी, अब जो है अथी पर लीजिएगा, ग्राफ पर लीजिएगा, तो 10 के अंतराल लीजिएगा तो एक के फिर दिखाइएगा, है ना। अगर मान लिए 100 के अंतराल लिए तो एक कहां से दिखाइएगा, ऐसा नहीं करिएगा। एगो मान आए 10 तो 10 की रेशियो भी सब आने चाहिए, ये 100 आए तो 100 की रेशियो में आना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर 160 है तो 10 के रेशियो में 50 के 60 के रेशियो में आ सकता है। तो हम लोग उसी हिसाब से मान लेंगे, 10 20 ऐसे लेंगे, है ना, अपना से मान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग अगर x का मान अगर हम कितना रख लेते हैं, x का मान अगर हम 50 रख लेते हैं तो हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। x बराबर यहाँ पे लिखते हैं 50 रखने पर, x का मान कितना रखेंगे 50, ठीक है। तो x बराबर 50 रखेंगे तो यहाँ पर 1 से 50 रख दीजिए, 2 गुने 50 प्लस y बराबर 160। यहाँ से y का मान निकालिए, 50 दूना 100 हो जाएगा प्लस y बराबर 160। तो y का मान निकालेंगे, प्लस में तो माइनस में जाएगा, तो 160 और माइनस 100, यानी कि y का मान हो जाएगा 60। देखिए 50 रखे और 60 आया, 10 के अंतराल में है ना, 10 20 30 मतलब इसी के अंतराल में है ना, 60 70 में है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करते हैं, x का y का मान तो एगो निकल गया, एगो x का मान भी रखा गया, एगो और रखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, x का मान 60 रख लेते हैं। x का मान कितना रख लेते हैं, नहीं हाँ x का मान 60 रख लेते हैं। x बराबर 60 रखने पर, ठीक है। यहाँ पर समीकरण यही है, 2x प्लस वाई बराबर 160। तो 2 गुने 60 प्लस वाई बराबर 160, 6 दूना 12 120 प्लस वाई बराबर 160। वाई का मान निकालेंगे तो 160 माइनस 120, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 40। अब एगो डब्बा बनाइए जल्दी से, इसको रहने के लिए तो सब इधर उधर भाग जाएगा, भाग नहीं जाएगा मतलब हेरा जाएगा। रख देते हैं x और y, कहां पर है x, x यहाँ पर 50, तो x का मान 50 तो y का मान कितना आया 60 60। आई में वो में नहीं लिखेगा, अगर x का मान 60 60 और y का मान कितना है 40 40। समीकरण 1 का डब्बा है। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है, यहाँ पर 4x प्लस 2y बराबर 300, कितना है 300। इसमें से एक काम हम लोग कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना, 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, या नहीं लेना था सही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हटाइए। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को अब इसमें फिर x का मान कुछ रखना है, y का मान निकालना है, तो जल्दी से निकाल देते हैं। कितना रखे x का मान, x का मान हम लोग रख देते हैं, रख लेते हैं x का मान 40 40 रख लेते हैं। x बराबर 40 रखने पर, या y का मान रखिए, y या x का मान रखिए, x का बराबर कितना रखिए, x बराबर 40 रखने पर, x बराबर 40 रखने पर, तो कितना होगा 4 गुने 40 प्लस 2y बराबर 300, 160 प्लस कितना हो जाएगा
2i बराबर 300। अब यहां से बनाते हैं हम लोग, और 2i बराबर 300, एन 160 प्लस में तो नहीं आएगा था माइनस में 160। 2i बराबर घटेगा तो जीरो में जीरो जीरो, एक हाथ से लिया 10 में से छो गया था 4, आई 1 40, तो y बराबर 140 बटा 2 कितना हो गया 70। y बराबर 70 आया, कितना है 70। एक और मान लेते हैं हम लोग, x का मान अब रख लेते हैं 60 रख लेते हैं, x बराबर 60 रखने पर अपना मन से आप कुछ भी रख सकते हैं, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 गुने है ना 60 रखेंगे, 60 और कितना हो जाएगा 60 हो गया प्लस 2i बराबर 300, 6 चौक 24 240 हो जाएगा, 240 प्लस 2i बराबर 300। तो यहाँ पर 2i का मान निकालेंगे तो 300 माइनस 240, तो 2i बराबर घटाएंगे कितना 0 आई 6 60, y बराबर घटाएंगे तो 60 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 से कटेगा ही 30 दूना 60, y बराबर कितना हो जाएगा 30। इस प्रकार से फिर एक डब्बा बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर x, यहाँ पर y। x का मान कितना रखे हैं जल्दी से देखिए, तो x का मान हम लोग रखे हैं 60, नहीं पहले यहाँ पर आते हैं, x का मान इधर कितना रखे हैं 40, तो y का मान कितना आया, y का मान आया 70। x का मान कितना रखे हैं, x का मान रखे हैं 60, तो y का मान कितना आया 30। समीकरण 2 का डब्बा है और ये समीकरण 1 का डब्बा है, और जब समीकरण 1 और 2 का डब्बा मिल गया निकल गया, तब हम लोग इससे आगे का काम ग्राफ पर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग ग्राफ पर देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है ग्राफीय विधि से। चलिए देखिए, आइए सवाल को ग्राफ पर कैसे बनाते हैं। देखिए इसके लिए 3 चीज की जरूरत है, एक कटर मेट्रो पेंसिल है ना, और उसके बाद ये स्केल चाहिए, और उसके बाद स्केल कर लीजिएगा है ना। हम सारा को डाटा को इस कॉपी पर लिख लिए हैं, इसी के अनुसार से हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे प्लस का निशान बना लेना है, बीचों बीच लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाटा है 50 60 70 में 1 2 के लीजिएगा, यहाँ पर 1 2 ऐसे लीजिएगा तो 50 इस पर पूरेगा नहीं, क्योंकि 7 8 के घर ही है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आपको लेना होगा कम से कम 10 लेना होगा, और नहीं तो 20 लेना होगा है ना। 20 लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कहाँ कटेगा नहीं कटेगा, यहाँ पर 7 आइए तो मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ पर 70 दिया हुआ है, तो आप कम से कम 20 ले लीजिए। लिख लेते हैं एक घर को 20 ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 20 मानेंगे, इसको 40 मानेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं क्या चीज 20। यहाँ पर होता है ओ या जीरो, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मूल बिंदु निर्देशांक क्या होता है, तो आपको लगाना है 0 0। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, इसको इस पर पॉइंट बना लेते हैं ना, इसका पॉइंट को लेकर इस पर डाल देते हैं कहाँ कहाँ होगा। देखिए x का मान है कितना 50, y का मान है 60, x का मान 50 और y का मान 60 और वो प्लस में है, तो x का मान 50 कहाँ होगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ 20 यहाँ 40 यहाँ 60, इसी इसी के बीच में 50 होगा, तो आपको बताते हैं कि x का मान 50 कहाँ होगा, यहाँ 40 है और यहाँ 60 है, इसके इसके बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5, पत्रका लाइन जो है ना 5 पर है, और उसके बाद फिर इधर 5 हुआ है, यानी कि यहाँ पर इसमें 10 घर है, तो एक छोटा घर 2 के बराबर होगा, तब यहाँ पर हो गया 20 के बराबर हो जाएगा है ना, एक छोटा घर एक पूरा ये घर, तो यहाँ पर हमको 10 मिलेगा ये पत्रका वाला लाइन पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको, यहाँ पर मिल जाएगा हमको 50, और उसके बाद हमको क्या लेना है, हमको लेना है, हमको 60 लेना है। ठीक है, y का मान कितना लेना है 60, यहाँ पर 50 है, y का मान 60 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको क्या करेंगे ऊपर बढ़ाएंगे। ठीक है, जहां मिलेगा वही पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, 50 को ऊपर बढ़ाए ऐसे, 60 को ऐसे बढ़ाए, तो यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, कौन पॉइंट को, यानी कि इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम क्या है, ये पॉइंट का नाम है ना 40x का मान और y का मान 60। तो इस प्रकार से आप इस पॉइंट को कर लेते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट 60 और 40, 60 40, तो x का मान 60 यहाँ पर है ना, y का मान 40 कहाँ है, यहाँ पर है, इसको आगे बढ़ाए तो यहाँ पर हो जाएगा, और इसको आगे बढ़ाए तो यहाँ पर, तो इस वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या लिखेंगे, x का मान 60 और y का मान 40। ये क्या है, ये दोनों पॉइंट जो है एगो एगो समीकरण का, एगो समीकरण का। फिर अगला अभी पॉइंट हम लोग डाल लेते हैं, उसके बाद लाइन खींचेंगे, x का मान 40 y का मान 70, x का मान 40 यहाँ पर है, y का मान 70
यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर 80 और 100 के बीच में। इसको आगे बढ़ाएँगे, है ना? और यहाँ पर जाएँगे यहाँ पर 70, 60 और 80 के बीच में। यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएँगे और यहाँ पर आएगा, ठीक है? तो क्या होगा, बीच यहाँ पर हो जाएगा, इस पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर 60-70 के बीच यही है, ये वाला पतला वाला लाइन है, ये वाला। इस वाला पॉइंट पर क्या आ जाएगा, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पर आपको मिल जाएगा x का मान 40 और y का मान कितना, 70। फिर अगला हम लोग करेंगे आगे, तो x का मान 60, y का मान 30। तो x का मान 60 देखिए यहाँ पर है और y का मान 30 कहाँ है, y का मान 30 यहाँ पर है ना, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर हो जाएगा x का मान 60 और y का मान 30। अब हमको क्या करना है, ई वाला पॉइंट ई वाला पॉइंट अलग है और ई वाला पॉइंट ई वाला पॉइंट अलग समीकरण का है। ये दोनों पॉइंट के धर के हमको क्या करना है, अथी निकाल लेना है, मिला देना है, खींच देना है। देखिए यहाँ पर खींचते हैं हम लोग। ऐसे समीकरण का हल नहीं निकलता है ना? और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस कंडीशन के कारण इसका हल नहीं निकलता है। इस प्रकार से हमें कह रहा था ग्राफ पर दर्शा, इस प्रकार से हम सवालों को ग्राफ पर दर्शा दिए, इस प्रकार से ग्राफ बनाया जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि सवाल समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।